दोस्तों, सिनेमा मीटर में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक जैन। आज हम अलग टॉपिक पे एक वीडियो बना रहे हैं। ये जान सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट कंजम्पशन है वो किस तरह से बदला है, स्पेशली कोविड के बाद। क्योंकि हमारा जो कंटेंट के जो सोर्सेस थे वो कोविड आने के बाद इतने वास्ट हो गए हैं। हमारा कंटेंट लेवल कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, हमें जो कंटेंट पहले मिल रहा था कोविड के पहले, उससे हम बोर हो चुके हैं। एग्जाम्पल, बॉलीवुड की कई सारी मूवीज जो कोविड के पहले अगर रिलीज हुई होती तो बहुत बड़ी हिट्स होती, जैसे कि अक्षय कुमार की जो रक्षाबंधन आई, वो ऐसी बहुत सारी मूवीज जो फैमिली बेस्ड कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती अगर वो कोविड से पहले आती तो। लेकिन कोविड आने से जो 2 साल का जो थिएटर्स बंद रहे, इंटरनेशनल कंटेंट इंडिया में आया थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि हमारा जो कंटेंट लेवल कंजम्पशन था, जो कोविड के पहले जो मीडियोकर था या बिलो एवरेज था, जो भी कंटेंट हमें मिलता था हम वो देख के खुश हो जाते, एडजस्ट कर लेते थे कि ठीक है, ये सही कंटेंट है, ऐसा ही कंटेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोविड के पहले कोई कंटेंट अच्छा कंटेंट नहीं होता था। यूट्यूब पे भी पहले भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट रिलीज होते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन कोविड के पहले जो हमारा कंटेंट कंजम्पशन था वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव था। जैसे कि यूट्यूब पे ट्रेलर्स देख लिए, थिएटर्स में मूवीज़ जब भी रिलीज होती थी वो जाके देख लेना, या टीवीज़ पे जो सीरियल्स आते थे वो देखे अपना टाइम पास करना। तब तक कंटेंट के सोर्स बहुत लिमिटेड थे। लेकिन जब से कोविड आया, थिएटर्स बंद हुए, फिर हमारा जो एक्सपोजर था वो इंटरनेशनल कंटेंट्स की ओर ज़्यादा हुआ। जैसे USA से हॉलीवुड कंटेंट हो गया, फिर वेब सीरीज़ का जो इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, उससे फिर अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो जो कोरियन कंटेंट का ट्रेंड चल रहा है, उससे हमारा जो कंटेंट अंडरस्टैंड करने का या कंटेंट को अप्रिशिएट करना या बुरे कंटेंट को ये बोलना कि ये कंटेंट नहीं चलने वाला है, जैसे हमारा कंटेंट एक्सपोजर बढ़ा। जैसे कोरियन हो गया, जापानीज, एनिमी, जो कि अभी ट्रेंड हो रहा है, वो सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे ट्रेंड हो रहा है, जिससे कि लोगों को वो कंटेंट पसंद आ रहा है। जैसे अगर हम कोरियन कंटेंट की बात करें, जो रियलिस्टिक रोमांस होता है वो दिखाता है, या जो एक्सट्रीम एक्शंस दिखाता है। जैसे रिसेंटली एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम था ऑल ऑफ अस डेड, जिसके लिए वो कंटेंट में जो इनोवेशन था वो सिर्फ उसके डायरेक्शन, उसके VFX में था। लेकिन वो कंटेंट लोगों को पसंद आने लगा क्योंकि अपने VFX के दम पे पूरे कंटेंट को साथ लेके चल रहा था, उसकी रेटिंग अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा था, उसी टाइम पे लोग कोविड के बाद कुछ सीख के कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे। वही पुराने जो स्टोरी लाइन चल रहे थे कोविड के पहले, जो कि उसी को कंटिन्यू करने के लिए ट्राई कर रहे थे। फिल्म एक्टर्स भी, बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स सेफ खेलने के लिए ट्राई कर रहे थे, जिससे कि इंडियन जो कंटेंट कंज्यूमर था वो बोर होने लगा, जिससे बॉलीवुड का जो डाउनफॉल आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड ने अच्छी मूवीज़ नहीं बनाई, लेकिन अच्छी मूवीज़ की कंपैरिजन में बॉलीवुड ने रीमेक्स पे ध्यान दिया, पुराने स्टोरी लाइन कॉन्टैक्ट्स पे ध्यान दिया। लाइक एक विलन हो गया, एक हीरो हो गया, वो उन्हीं के बीच फाइट चल रहे हैं। वो कंज्यूमर अब इवॉल्व हो चुका है। लाइक कंज्यूमर का अगर हम बात करें, 2016 की एक स्टडी आई थी कि उस समय एक नॉर्मल ह्यूमन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो करीब 5 से 6 मिनट का था एक इस पे। उसी में जो कंटेंट बना रहा है उसको कंज्यूमर का अटेंशन ग्रैब करना होता था। लेकिन जब 2021 में वही रिपोर्ट वापस रिलीज हुई, तब यह मालूम हुआ कि जो कंज्यूमर का कंटेंट कंजम्पशन था वो ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गया था। वो अभी जो कंसंट्रेशन था कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके, उसको कंटेंट क्रिएटर को उसको सिर्फ वो 1 मिनट के अंदर देना है, नहीं तो कंज्यूमर स्वाइप कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2016 में टिकटॉक रिलीज हुआ, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर जो पॉपुलर था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जिससे कि कंज्यूमर का जो अटेंशन ग्रैब था वो नीचे आने लगा। और नीचे आते 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 इतना आ गया है कि अब वो 1 मिनट के नीचे चला गया है। और ऐसे ही चलता रहा तो एक स्टडी बोलती है कि कंज्यूमर का जो कंटेंट को ग्रैब करने का तरीका है वो और नीचे आने वाला है। तो अब यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स जो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वो ज़्यादा फेम पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे फिल्म मेकर्स को प्रॉब्लम हो रही है कि वो कंटेंट कंजम्पशन जो ऑडियंस है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और वो पुराने तरीके पे ही लगे हुए हैं,
जब तक वो चेंज नहीं होता है तो वो चलने वाला नहीं है कंटेंट। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, वेब सीरीज रिलीज हुई, उससे हमें ये पता चला कि हाँ ऐसे भी कंटेंट बनाया जा सकता है। जैसे कि फैमिली मैन हो गया, फिर दिल्ली क्राइम हो गया जो नेटफ्लिक्स पे, फैमिली मैन अमेजोन पे, फिर कोड एम वुड पे, फिर ये सब एक्शन मूवीज़ है, सस्पेंस रिलेटेड काम कर रहे थे जो कि हिट हुआ। क्यों? उसके कंटेंट में इतना दम था, उसकी राइटिंग इतनी स्ट्रांग थी, उसके एक्टर्स। वेब सीरीज़ में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही लिमिटेड एक्टर्स जो कि बहुत समय, लंबे समय से थिएटर्स में काम कर चुके हैं, अपने एक्टिंग स्किल्स के दम पे वो कंटेंट को लेके जाने वाले हैं। ऐसे कंटेंट को पब्लिक अभी बढ़ावा दे रही है, ऐसे कंटेंट को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे कि फिल्म, वहीं पे अगर हम फिल्म्स की बात करें, बॉलीवुड हो गया, कन्नड़ा इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, लोग अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें स्किल्स है या नहीं है वो कोई नहीं देख रहा है, जिससे कि कंटेंट हिट हो रहा है। अगर वो राइटिंग भी बढ़िया है, A1 है, डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन जब एक्टर अपने एक्सप्रेशन से वो डिलीवर नहीं कर पाता है तो वो राइटिंग भी किसी काम की नहीं रह जाती है, जिसकी वजह से कंटेंट नीचे चला जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। तो बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स या प्रोडक्शन हाउसेस है जो ये ट्राई कर रहे हैं कि इसको चेंज करें। जैसे कि कन्नड़ा इंडस्ट्री में KGF आई, KGF 2, साउथ इंडस्ट्री में RRR, वैसी मूवीज चल रही है। अगर मैं एक इंडस्ट्री की स्पेसिफिक बात करूं, मलयालम इंडस्ट्री, जो कि नए कंटेंट एक्सपेरिमेंट करने से डरती नहीं है, उसके एक्टर्स भी बहुत ही अच्छे काम करते हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो बहुत ही कमाल रहती है, जिससे कि अभी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज मलयालम मूवीज से रीमेक करती है। और ये आधी पब्लिक को पता भी नहीं होता है कि ये एक्चुअली रीमेक है, क्योंकि अभी पैन इंडिया मूवीज का चलन शुरू हुआ है इंडिया में, जो कि अभी ग्रो हो रहा है। और आगे जाके रीमेक का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा, क्योंकि जो मूवीज बनाने वाले हैं वो ही पैन इंडिया रिलीज कर देंगे। तब क्या करेगा? तब कैसे कंटेंट चलाएंगे? तब हमारे ऊपर ये आता है कि हम ऐसे कंटेंट कंजम्पशन करके लोगों को, जो मूवीज़ बनाते हैं उनको ये बताएं कि हमें ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, ऐसे कंटेंट बनाइए, ताकि क्या है कि हमारे इंडस्ट्री के भी जो कंटेंट, जो मूवीज़ बनाने वाले हैं, वो ये सोच के बनाए कि अगर इनको पसंद नहीं आया तो फिल्म पिटेगी, वो चाहे कोई भी हो, फिर बड़ा से बड़ा स्टार क्यों ना हो, बड़े से बड़ा डायरेक्टर क्यों ना हो। अगर मैं रिसेंटली बात करूँ सर्कस, जिसमें बहुत मशहूर एक्टर्स थे, रोहित शेट्टी डायरेक्टर था, रणवीर सिंह था, संजय प्रसाद थे, फिर जॉनी लीवर थे, जो अपने कॉमेडी के लिए तो वो मशहूर है, आग बंद करके पैसा लगा सकते हैं उन पे। लेकिन क्या हुआ? नहीं चली मूवी। क्यों? क्योंकि कंटेंट में दम ही नहीं था, हंसी नहीं आ रही थी राइटिंग देख के। पब्लिक ने ऑलरेडी बताना स्टार्ट कर दिया है, अगर कंटेंट में दम नहीं है तो कितने भी बड़े एक्टर रहने दो, फिल्म पिटेगी। तो अब ये फिल्म मेकर्स के ऊपर है कि वो या अपना लेवल ऊपर करे या फिल्म बनानी बंद करे। तो बस ये छोटे पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अभी कंटेंट क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ, कैसे इतना ग्रो हुआ, आगे क्या होने वाला है, ये सब चेंजेस आने वाले हैं और शायद चेंजेस आ चुके हैं और अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। तो अब ये फिल्म मेकर्स के ऊपर है कि वो अपना लेवल ऊपर करे और ऑडियंस को खुश रखे, नहीं तो वो बंद करके जा सकते हैं। ऐसे और कंटेंट के लिए हमें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।